वहाँ पे मियां नवाज साहब ना लंदन में मिले ना दुबई में मिले, बिल्कुल ही कोई लिफ्ट नहीं हुई। इसका मतलब है फिर तो आप लोगों को किस बात की लिफ्ट? अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो फिर ना ही समझे उसके ऊपर हम। नहीं, अच्छा भाई, हमारी कोई तवज्जो उसके साथ नून लीग के साथ कोई एडजस्टमेंट की तरफ नहीं है। हमारी तवज्जो अपनी पार्टी को इतना मजबूत करने की तरफ है कि इंशाल्लाह पंजाब के अंदर हम अपनी हुकूमत भी बनाएंगे और वफाक के अंदर भी जब हम साइजेबल पोजीशन में इंशाल्लाह मौजूद होंगे। पंजाब के अंदर इंडिपेंडेंट हुकूमत आप कह रहे हैं कि बनाएंगे जनाब, आप जरा 1.5-2 महीने आप सब्र कर लें, इंशाल्लाह सारी की सारी तहरीक तो ना मुझे ऐसे, ये तो गलत बात है। पंजाब में आप हुकूमत इंडिपेंडेंटली बना लेंगे क्या? मैं बात कंप्लीट कर लूं, आप मतलब एक सवाल पूछ के को 1.5-2 मिनट तो कम से कम बोलने की इजाजत देना। 2 मिनट लें। पंजाब के अंदर 1.5 से 2 माह के अंदर तहरीक इंसाफ के मरकजी सूबाई कायदीन इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे कि जो पीटीआई को उसको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के अंदर अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी। यानी कि उम्मीद उन लोगों से है जो पीटीआई को छोड़ के आईपीपी में आएंगे, मजीद कुछ क्योंकि बहुत सारे तो चले गए ना। एक तज्जिया ये भी है ना चौहान साहब के जो लोग पीटीआई को छोड़कर आईपीपी का हिस्सा बन रहे हैं, उनका वोट बैंक उनके साथ नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, 1997 के अंदर तहरीक इंसाफ बनी थी, कितनी सीटें जीती थी इलेक्शन में? एक भी नहीं। सही है, तो 22 साल लगे थे ना, तो फिर 22 साल के लिए तैयार हैं स्ट्रगल के लिए? मेरी पूरी बात तो जी शादी बात तो सुन लो, तरीके से प्रोग्राम को आगे चलाओ ना। इस तरह तो प्रोग्राम नहीं चलेगा जाना कि मैं कुछ सही बात अपने आर्गू भी ना कर सकूं, मैं जवाब भी ना दे सकूं। तरीके से मैं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं। जवाब देने लगता हूं मैं, अभी फिर नहीं बोलता, आप मुझे फिर दोबारा एक सवाल जड़ देते हैं ना। हाँ, तो सवाल करना तो मेरा हक है ना चौहान साहब, अब सवाल तो मैंने करना ही। सवाल करना हक है, पर जवाब देना मेरा भी तो हक है ना। तो दे ना, 1.5 मिनट जवाब देने का राइट है ना। आप भी माशाल्लाह बड़े सीनियर एंकर हैं, मुझे भी 15 साल गुजर गए एज अ मीडिया पर्सन। सवाल पूछ के 1.5 मिनट जवाब देने ये किधर लिखा हुआ है कि सवाल पूछ के 1.5 मिनट रुक जाना है? ऊपर आप काउंटर सवाल पूछ लो। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि वो 96 में बनी थी, तो 96 के बाद उन्हें कितना वक्त लगा और हर इलेक्शन में उन्होंने कितनी सीटें ली? वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वो तकरीबन वो खुद अपने मुंह से कहते रहे कि 22 साल लगे उसके बाद वो पावर में हुकूमत में आए थे। तो आपको क्यों लगता है कि आपको 22 साल नहीं लगेंगे? उसके और इसके हालात में ये फर्क है कि तहरीक इंसाफ का मैं ये समझता हूँ कि जनाब अल्टरनेट के तौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और तो ये 9 मई से पहले पीटीआई में सब कुछ ठीक था। 9 मई से पहले पीटीआई में सब कुछ ठीक था। भाई ऐसा बासलाहियत आदमी जाया तो नहीं होना चाहिए ना। उस जहांगीर तरीन की सलाहियतों को पाकिस्तान की ज़राअत और सनत और तजारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तो हमने उनको जाया नहीं होने देना। नहीं, तो ये 9 मई से पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि उससे पहले पीटीआई में सब कुछ ठीक था? 9 मई से पहले देखिए, 1.25 साल की जो तहरीक थी वो एक नेगेटिव साइड पे आहिस्ता आहिस्ता होते चलती गई। तो जब वो गलत हो रहा था और बकौल आपके आप समझा भी रहे थे, तो उसके बाद आप रियासत से टकरा गए। अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे ये, मुझे ये बताइएगा, अब मेरा सवाल भी सुन लेना फैजल हसन चौहान साहब, मेरा सवाल भी सुन ले। ये जो आप बातें जो कर रहे हैं ना, इसमें से बहुत सारी बातें 9 मई से बहुत पहले से हो रही थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर आपका किसी किस्म का कोई इख्तलाफी बयान ना तो मीडिया पे है, ना किसी अखबार में पब्लिश हुआ है, ना आपने कहीं पे सोशल मीडिया वगैरह पे आके कहा। डिसिप्लिन होता है ना, देखिए होता है, एक पार्टी डिसिप्लिन होता है। हमने पार्टी के लीडर को समझाने की कोशिश की कि फौज के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ टकराव की पॉलिसी ना रखें, पॉलिटिकल मूवमेंट रखें, और इसका नुकसान होगा पार्टी को भी, आपको भी, मुल्क को भी। लेकिन जेल जाने के बाद आपके अपना जो गुफ्तगू है वो जेल जाने के बाद ही तब्दील हुई है। जेल जाने से पहले तक, जब तक कि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया था, और वो पुलिस वाले जब आपको गिरफ्तार कर रहे थे और आपने एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ था, तो उस वक्त तक आपकी गुफ्तगू में इस तरह की कोई बात नजर नहीं आ रही थी जो कि आप अभी कह रहे हैं कि मैं पीटीआई को समझा रहा था। सर सुन तो लेना, सवाल मेरा भी सुन लेना फैजल हसन चौहान साहब। क्रिटिसिज्म करे कि आपको समझ क्यों आई, फिर मैं आपको मुझे तो समझ ही नहीं आई कि आपने क्या कह दिया। मैं तो खुद बोल रहा था, आपने मेरा सवाल सुना ही नहीं, पहले ही बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता हूँ ना, 1 मई और 6 मई को जीएचक्यू की तरफ जो मार्च रखवाया गया, अगर किसी ने नाकाम किए जीएचक्यू की तरफ जाने के लिए तो वो फैयाजुल हसन चौहान था। ये सारा बच्चा पीटीआई के शहर का और जिले का जानता है। हालांकि दूसरी दफा सर ऐसे कह देने से तो नहीं होता ना। तमाम कौन से मार्च की बात कर रहे हैं? से कहा था कि आप कौन से मार्च की बात कर रहे हैं? बावजूद
اگر جی ایس کیو کی طرف نہیں جانے دیا تو جناب ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا نا احتشام صاحب، اور پارٹی کے اندر بھی نہیں. کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پریکٹیکلی بھی اپنے جناب کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں فیاض صاحب؟ کہ جناب ہم پاک فوج کے اور آئی ایس آئی کے خلاف جو جد و جہد نام نہاد حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس میں ہم شریک نہیں ہیں. لیکن جیل جانے کے بعد ہی کیوں آپ نے یہ آپ کو یہ خیال آیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں راہیں جدا کی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں احتجاج کیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں اختلاف کیا؟ آپ اریسٹ کس ڈیٹ کو ہوئے تھے؟ کس ڈیٹ کو اریسٹ ہوئے تھے؟ کس ڈیٹ کو جیل گئے تھے آپ؟ گرفتار کب ہوئے تھے؟ 15 تاریخ. 15 کو. تو 14 تک آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد تب تک 14 تک آپ کا کوئی اختلافی بیان نہیں. 9 مئی کو ہوئے ہوئے بھی 4 دن ہو گئے تھے. 15 کو جب آپ جیل جاتے ہیں اس کے بعد باہر آ کے آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ واقعی میں جینوئنلی ڈیفر کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے اور اتنی ریاست دشمن جو پالیسی تھی پی ٹی آئی کی، تو پہلے کیوں نہیں آپ نے اس کو ایکسپوز کیا؟ کچھ ڈسپلن ہوتا ہے نا ہر انسان کہیں پر، یا کسی کے ساتھ آپ ڈسپلن ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف وہ سازش کر رہے تھے، جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن ہے. یہ کون سا پارٹی ڈسپلن ہے؟ میری بات سنیں گے آپ یا پھر آپ اسی طریقے سے اپنا پورا بیانیہ میرے سامنے رکھ دیں گے نا، میں خاموشی سے سن لیتا ہوں. نہیں آپ میرے سوال کا جواب دیں نا. اس سوال کا جواب دیں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کے خلاف سازش کر رہے تھے اور ٹاپ لیڈرشپ اس کے اندر ملوث تھی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند تھا. پاکستان سے باہر موجود ایک خاص کمیونٹی اور جو آپ اس میں شامل تھے 14 مئی تک، 15 مئی